नमस्कार, मैं हूं पत्रकार रिफत नसीम और मेरे साथ आप देख रहे हैं रुचि लाइव। जेपी नड्डा के सामने आया अग्निपथ। जी हां, 2023 और 2024 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके बाद लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी। जाहिर सी बात है कि इन 9 राज्यों में कहीं भाजपा को अपनी कुर्सी बचानी है तो कहीं सत्ता हासिल करनी है और ये सभी को मालूम है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद जल्द ही लोकसभा चुनाव होंगे। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की ये कोशिश रहेगी कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाएं ज्यादा मजबूत दिखे। ऐसे में इन्हीं भरोसे के साथ भाजपा ने एक बार फिर जेपी नड्डा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा को फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तय कर दिया गया है। वैसे नड्डा तीसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्हें दूसरी बार पार्टी की कमान मिलेगी। इससे पहले राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी 2 या उससे अधिक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद माना जा रहा था कि जेपी नड्डा की कुर्सी पर भी संकट के बादल छाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बता दें कि जेपी नड्डा 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद करीब 14 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें 5 राज्यों में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाई, जबकि 2 राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार बनाने में सफल रही। वैसे 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 5 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। यानी इन 5 राज्यों में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की भी चुनौती है। वहीं 4 राज्य तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में जीतने की भी चुनौती है। हालांकि नड्डा के फिर से अध्यक्ष बनने की स्थिति में बीजेपी हाई कमान सभी राज्यों में आसानी से रणनीति को अमल में ला सकते हैं। मोदी शाह के भरोसेमंद होने की वजह से नड्डा ये काम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2009 में बीजेपी की करारी हार के बाद नागपुर यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अध्यक्ष का नाम दिल्ली भेजा जाता था। नितिन गडकरी भी आरएसएस के ही कहने पर अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि संघ ने इस पर कई बार सफाई भी दी है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। मोदी के चेहरे और शाह की रणकुशलता से पार्टी लगातार बड़ी जीत हासिल कर रही। ऐसे में नड्डा के एक्सटेंशन के बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी का राजनीति केंद्र अब नागपुर की बजाय दिल्ली हो चुका है। अब देखना यह है कि जेपी नड्डा किस तरह से भाजपा की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फटाफट से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।